फ्रेंड्स, तो वेलकम है। आज फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल RS ट्यूटोरियल्स में। पिछली बार हमने देखा था कि हमारा जो चल रहा था वो प्रॉब्लम सेट 1 चल रहा था, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने देखा था पिछली बार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की प्रैक्टिस। तो देखिए, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। हमारा जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x + 3y = 12, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है x - y = 1। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो है ये। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर y x y, इसके ऊपर लिख दीजिए 2x + 3y = 12। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले x के लिए एक बार 0 लिख दीजिए और y के लिए एक बार 0 लिख दीजिए। अब देखिए, फिर से वही इक्वेशन एक बार लिख दीजिए, 2x + 3y = 12। अब मैंने x की जगह क्या डाला है, 0 डाला है, तो वो 2 × 0 + 3y = 12 हो जाएगा। तो 2 0 आ जाता है 0 + 3y वैसे का वैसा = 12। तो हमारे पास आ जाता है 3y = 12। अब मैं y को उधर ही रखूंगा और 3 को उस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 12/3। तो देखिए, 3 1 और 3 4 12। तो हमारा y आ गया है 4। तो हम यहां पर लिख देंगे y 4। जब हमने x को 0 डाला तो हमारा y क्या आया है, 4। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो अब लिख दीजिए, सॉरी तो यहां पर लिख दीजिए 4, यहां पर लिख दीजिए 0 और 4। अब नेक्स्ट सेम, अब हम y के लिए 0 डालेंगे, 2x + 3y = 12। अब 2x वैसे का वैसा प्लस 3 × y की जगह क्या डालना है, 0 = 12। 2x वैसे का वैसा, 3 0 से 0 = 12 आ जाएगा। x को वैसे का वैसा और 12 को हम लिख देंगे 12/2। 2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये 2 1 और 2 6। तो हमारा जो x आ चुका है वो है 6। तो लिख दीजिए x 6। देखिए, जब हमने x को 0 डाला तो हमारा जो y है वो 4 आ जाता है, और हमने जब y को 0 डाला तो हमारा जो x आ जाता है वो है 6। अब ये आपके दो बॉक्स तो कंप्लीट हो गए, लेकिन अब थर्ड बॉक्स में क्या करेंगे, आप ये देखिए। सबसे पहले मैं ये इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं, 2x + 3y = 12। उसके बाद मैं x को उधर ही रखूंगा, 2x को वैसे का वैसे रखूंगा, और ये जो +3 है उसे उस तरफ ले जाऊंगा। देखिए, 12 - 3y, ये हो गया। उसके बाद x को वैसे का वैसा 12 - 3y/2। देखिए, उसके बाद आप y को जो चाहिए वो आप वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अब डालूंगा x = 12 लेकिन वो जो y की आप वैल्यू चूज करेंगे वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए, अब मैंने अगर यहां पर डाला 6 डाल दिया, सॉरी 6 नहीं, आप यहां पर डाल सकते हैं 2 डाल सकते हैं, 2 डाल दीजिए y की जगह पे, तो 3 2 6 हो जाएगा। देखिए, मैंने y यहां पर डाला है 2, लेकिन वो किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए जो हम y चूज करेंगे। तो मैंने y की जगह डाल दिया है 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2, x वैसे का वैसा 12 - 6/2। सॉरी, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ।
ये x इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 6 आ जाता है 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारा जो x है वो 3 आ जाता है। देखिए कुछ कुछ इसमें वीडियोस में क्या दिखाया जाता है कि इसके ऐसा एक इक्वेशन बना लेते हैं और इसमें 3 वैल्यूज डाल देते हैं। वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 बॉक्स में एक जगह एक x को 0 डाल दीजिए और एक y को 0 डाल दीजिए, उसके बाद उस x और y को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0 से, फिर जो आंसर आ जाता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। कभी कभी ये जो हम ये इक्वेशन ये टाइप से करते हैं तो वो बहुत ही लेंथी हो जाता है। ये सबसे सिंपल ट्रिक है जिससे कि आपका जो इक्वेशन है वो आराम से फटाफट से आ जाएगा, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देख लीजिए एक बार फिर से। पहले इक्वेशन के लिए तो निकाल दिया, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सेम करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिख दीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए। एक्स वाई एक तरफ x को डाल दीजिए 0, दूसरी तरफ y को डाल दीजिए 0। ये क्लियर है? फिर उसके बाद इक्वेशन फिर से लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमने x को क्या डाला है 0 और y को कुछ नहीं, तो माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y की जो वैल्यू है वो आपके आ जाएगी -1। डाल दीजिए यहाँ पर -1। फिर से जो सेकंड है हमने अब यहाँ पर आ गया है तो 0 और -1 लिख दीजिए। अब फिर से एक बार वो इक्वेशन लिख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमने y को 0 डाला है तो x माइनस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 1 ऑटोमेटिकली। देखिए दो आपके बॉक्स तो आराम से आ चुके हैं, ये 1 और 0। अब देखिए थर्ड बॉक्स के लिए हमें फिर से वही सिचुएशन करनी है। क्या लिख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x को ऐसा ही लिख दीजिए उसकी जगह पे, और ये जो माइनस वाई है वो वहां जाके प्लस वाई हो जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब y की जगह कुछ भी डाल दीजिए, समझ लीजिए मैंने y को डाल दिया 2, लिख दीजिए 2 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2। ये हो गया। अब 2 लिख दिया और 2 प्लस 1 कितना हो जाता है हमारा 3, x इक्वल टू 3, तो ये आ गया 3। देख लीजिए फिर से एक बार, क्लियर है? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया है। गो। तो देखिए इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया और हम बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 2y प्लस 4। तो इसे हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर +4 है, हमें ये जो 4 है वो उस तरफ चाहिए। देख लीजिए फिर से इस इक्वेशन को ऐसे कैसे लिख लीजिए इक्वल्स टू 1, और ये दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 2y। अब ये जो +4 है वो वहां जाके -4 हो जाएगा, लिख दीजिए -4। आप कौन सा भी अभी ये एक इक्वेशन चूज कर लीजिए जो है x माइनस 3y इक्वल्स टू 1, एक बॉक्स बना लीजिए। x y। अब मैंने जैसे ट्रिक बताई आपको, डाल दीजिए x को एक बार 0, y को एक बार 0। क्लियर है? अब देखिए ये जो वो इक्वेशन फिर से लिख दीजिए, x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब हमने x को क्या डाला है 0 डाला है, x को डाला है 0, तो माइनस 3y इक्वल टू 1 आ जाता है, तो माइनस 3y इक्वल टू 1, तो y वैसे का वैसा आ जाएगा, और ये जो है -1/3 आपका जो है वो y आ जाएगा, वो y डाल दीजिए यहाँ पर -1/3। तो देखिए 0 और -1/3। अब फिर से एक बार वो इक्वेशन लिख दीजिए, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। अब हमें y की जगह पर 0 डालना है, तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 1, x माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो x हमारा आ जाता है 1। लिख दीजिए 1 और 0। क्लियर है? तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर, जो है थर्ड ब्रैकेट। हमारा थर्ड ब्रैकेट हम कैसे निकालते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 1 वैसे का वैसा लिख दीजिए, ये x को वैसे का वैसा लिख दीजिए, और ये -3y को वहां पर ले जाइए, जो कि 1 प्लस 1 माइनस 3y। अब मैं
y को चलिए -1 डाल देता हूँ। y को जो है वो मैंने डाल दिया -1, 1 -3 इंटू -1, 3 1 जा 3, तो ये x है, x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 1 जा 3 -3, तो x जो है वो 1 + 3 हो जाएगा, जो तो x आपका आ जाता है 4। तो डाल दीजिए यहाँ पर x क्या डाला था हमने -1 और y जो डाला था वो है -1 और x जो आया था हमारा वो है हमारा x 4 आया है और y -1, लिख दीजिए 4 और -1। तो ये आपका इस तरह से फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे सेकंड लाइन को। तो देखिए इस तरह हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर दिया। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे जो है 3x - 2y इक्वल्स टू -4। ये सॉरी मैंने ये इक्वेशन ड्रॉप कर दिया गलती से, देख लीजिए वो आपको समझ आ जाएगा, कुछ उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई यहाँ पर लिख दीजिए, एक तरफ 0 और ये दूसरी तरफ 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो 3x - 2y इक्वल्स टू 4 है, -4 सॉरी। तो हमने x को 0 डाला, 3 इंटू 0 -2y इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। ये 3 0 0 आ जाएगा, -2y इक्वल्स टू -4। y वैसे का वैसा, ये -4 अपॉन -2, ये जो माइनस माइनस है वो कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो y जो है वो आपका आ जाएगा 2। डाल दीजिए y की वैल्यू 0 और 2, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए वही इक्वेशन फिर से लिख दीजिए, 3x - 2y इक्वल्स टू -4। अब हम y को 0 डालेंगे, 3x - 2 इंटू 0 इक्वल्स टू -4, 3x इक्वल्स टू -4, तो x जो है आपका -4/3 आ जाएगा। डाल दीजिए x जो है -4/3, -4/3 और 0, ये आपका आ गया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ब्रैकेट की ओर, जो है वो है फिर से वो एक बार इक्वेशन लिख लीजिए, -2y इक्वल्स टू -4, 3x इक्वल्स टू -4 - 2y। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अब हम ये x को ऐसे ही लिखेंगे, -4 - 2y अपॉन, तो देखिए x इक्वल्स टू -4 - 2y अपॉन 3 आ गया है। तो अब हम डालेंगे x को मैं डाल, जो 3 से डिवाइड होना चाहिए वैसा ही नंबर डालिएगा जो कि है 3 का मल्टीपल। अब डिनोमिनेटर में 3 है तो हमें 3 का मल्टीपल ही चाहिए, तो डाल दीजिए आप 2 3 जा 6 डाल दीजिए आप, देखिए -4 - 2 इंटू 3 डाल दीजिए आप बाई 3, तो हमारा जो x आ जाएगा, x है -4 - 2 3 आ जाएगा 6 और डिवाइड बाई 3, तो ये आपका x जो है वो है -10/3, देख लीजिए। तो डाल दीजिए y जो है हमने लिया था वो है 3 और x जो आया है वो है -10/3, तो लिख दीजिए -10/3 और 3, देख लीजिए फिर से एक बार। तो फ्रेंड सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, सॉरी। देखिए यहाँ पर 2 हम लेंगे, 3 1 जा लेंगे, क्योंकि ये 3 2 जा 6 आ जाता है और ये -10 आ जाता है, तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो देख लीजिए अब हम करेंगे x इक्वल्स टू -4 - 2,
3। तो जो x है हमारा वो है -4 -2 आ जाएगा -6/3। तो x जो है वो आ जाएगा -2। देखिए x जो आया है वो है, सॉरी यहाँ पर भी आप मिस्टेक ये कर लीजिए दोबारा से, -2 और 1। तो आपका आ जाएगा -2 और 1। गो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है 5x - 6y + 30 = 0 और 5x + 4y - 20 = 0। तो अब हमें इसे रीअरेंज करना है। देखिए जो 30 और -20 वो इक्वल टू के इस साइड पे। तो देखिए 5x - 6y = -30 और जो है 5x + 4y = 20। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, 5x - 6y = -30। एक बॉक्स बना लीजिएगा। xy xy। अब हम डाल देंगे यहाँ पर 0 0। तो एक बार वो फिर से इक्वेशन लिख लीजिए, 5x - 6y = -30। हमने x की जगह 0 डाला है तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, -6y = -30। देखिए तो ये जो है y है वो है -30/- 6, माइनस माइनस कट हो जाएगा और 6 1 6 5 30। तो वो आपका y जो है वो 5 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दीजिए 5, 0 और 5। आगे फिर से वो एक बार इक्वेशन लिख लीजिए, 5x - 6y = -30 और अब हमें y 0 डालना है। तो 5x - 0 = -30। तो 5x = -30, x जो है वो डायरेक्टली -30/5 आ जाएगा, 5 1 5 6 30। तो x जो हमारा है वो है -6, x जो है वो -6 है, लिख लीजिए -6 और 0। तो देखिए अब हम फिर से एक बार वो इक्वेशन लिख लेंगे, 5x - 6y = -30, 5x = -30। ये जो -6 है वो आ जाएगा +6 हो जाएगा, 6y सॉरी। और ये जो x = -30 + 6y/5 आ जाएगा। तो हमें y की एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो 5 का मल्टीपल हो। अगर मैंने 1 डाला तो ये आ जाएगा 24। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैंने 5 डाल दिया, 5 6 30, 30 - 30 वो 0 आ जाता है। तो देखिए हाँ मैं वो डाल सकता हूँ, 5 आएगा। देखिए कैसे, अब ये x है, x = -30 + 6 इंटू मैंने 5 डाला है /5। x जो है वो है -30 + 5 6 30 आ जाता है /5। मैंने y क्या डाला है 5, लिख लीजिए पहले 5। और जो x है मेरा वो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, क्योंकि ये +30 और -30 कट हो जाएगा, 0/5 x = 0 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है वो है 0 और 5। गो। तो चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड लेंगे, जो है 5x + 4y = 20। एक बॉक्स बना लीजिए। x y x y। तो जैसे कि मैंने कहा था x 0 एक बार y 0, तो वो इक्वेशन लिख लीजिए, 5x + 4y = 20। अब मैंने x को 0 डाला तो डायरेक्टली यहाँ पर 4y आ जाएगा 20। जो y है हमारा वो है 20/4, 4 1 4 5 का। तो y जो आ गया है वो हमारा 5 है, लिख लीजिए यहाँ पर y 5। तो देखिए पहले ब्रैकेट की तरह आ चुका है ये। अब फिर से वो एक बार इक्वेशन लिख लीजिए, 5x + 4y = 20। 5x, अब हमें y 0 डालना है तो वो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये डायरेक्ट स्टेप है। और x = 20/5, 5 1 5 4, जो x है आपका वो आ चुका है 4, लिख लीजिए 4। आंसर है 4 और 0। तो फिर से एक बार हम इक्वेशन लिखेंगे, वही इक्वेशन, लेकिन हमें अभी थर्ड ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए कैसे लिखेंगे, 5x + 4y = 20, 5x = 20 - 4y, x = 20 - 4y/5। अब हमें y की एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो डालने से हमारा ये जो है वो आ जाएगा। देखिए मैं कैसे लेता हूँ, x = 20 -
y अगर मैंने 5 लिया तो 5 हो सकता 20 आ जाता है, तो 20 माइनस 20 ऑब्वियसली 0 आ जाता है। तो देखिए 4 इंटू 5/5, तो x इक्वल्स टू 20 माइनस 20 अपॉन 5, तो x जो है वो मेरा डायरेक्टली 0 हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है सब क्वेश्चन नंबर 3 के, वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। और मैंने पिछली बार भी एक होमवर्क दिया था, देखिए वो क्या था। देखिए वो था क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 5th एमसीक्यू था, 5th एमसीक्यू। तो उसका जो आंसर है वो हमें दिया गया है AM इज नॉट इक्वल टू BN। सॉरी एक बार देख लेता हूं। AN है, AN इज नॉट इक्वल टू BN दिया गया था। वो जो आपका आंसर आएगा वो है ओनली 1 एंड ओनली 1, जो है वो है ए आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों का जो है अगर इक्वल आता था तो उसका आंसर अलग आता था, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट का प्रोडक्ट अगर अनइक्वल आते तो सिर्फ उसका सिर्फ एक और एक ही सोल्यूशन होता है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और आपने मुझे कमेंट करके बताना था, तो अभी तक मुझे किसी का कमेंट तो आया नहीं है, इसलिए मैंने फिर से बता दिया ये। तो अब मैं आपके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सब क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर टाइम मिला तो मैं वो अगले सेशन में कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 5 कर लेंगे। लेकिन वीडियो स्टॉप करने से पहले प्लीज एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपकी तरफ जल्द से जल्द पहुंच जाए। प्लीज फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब करो, जिससे कि जरूरत बच्चों के पास मेरी जो है वो वीडियोस पहुंच जाए। और प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।